निफ्टी 50 बंद हुआ 24,334.30 पर, यानी 261.55 अंक या 1.09% की बढ़त के साथ। सेंसेक्स बंद हुआ 78,151.45 पर, 964.58 अंक यानी 1.25% ऊपर। बाजार का रुझान तेजी वाला है। बैंकिंग, आईटी और रिलायंस के मुनाफे ने बाजार को मजबूत सहारा दिया। निफ्टी 50 की तकनीकी विश्लेषण। डेली चार्ट में निफ्टी ने 100 दिन की ईएमए के ऊपर मजबूत तेजी वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई 14 का स्तर 64.40 है, जो मजबूत ऊपरी गति दिखाता है। एडीएक्स 14 का स्तर 22.3 है और प्लस डीआई ने माइनस डीआई को पार कर लिया है, यानी बेल हावी हो रहे हैं। सपोर्ट स्तर 24,000 और 23,800 पर हैं। रेजिस्टेंस 24,350 से 24,400 के बीच और उसके बाद 24,600 पर है। अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर टिकता है तो यह 24,600 और उससे आगे जा सकता है। नीचे की ओर 24,000 का स्तर अहम रहेगा। प्रमुख बाजार हाइलाइट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहली तिमाही में मुनाफा 23% से अधिक बढ़ा, राजस्व 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। जेएसडब्ल्यू स्टील, फेडरल बैंक और आरबीएल बैंक के नतीजे मजबूत रहे, जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज और हेवल्स कमजोर रहे। आईटी और बैंकिंग शेयरों ने रैली का नेतृत्व किया, जबकि भौगोलिक राजनीतिक तनाव और कमजोर रुपये के चलते व्यापक बाजार दबाव में रहा। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया और वैश्विक टेक शेयरों में बिकवाली जारी है। बाजार की चौड़ाई में 1787 शेयर बढ़त पर और 945 गिरावट पर रहे। इंडिया विक्स 15.82 पर 2.64% नीचे। रुपया 96.28 प्रति डॉलर पर मामूली कमजोर। ब्रेंट क्रूड $85.12 पर 0.76% ऊपर। सेक्टर प्रदर्शन। सबसे ज्यादा बढ़त वाले सेक्टर रहे प्राइवेट बैंक 2.58%, आईटी 2.31%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.94%, ऑयल एंड गैस 1.43% और पीएसयू बैंक 1.12%। सबसे ज्यादा गिरावट वाले सेक्टर रहे फार्मा -0.88%, हेल्थ केयर -0.72%, मेटल -0.61%, एफएमसीजी -0.35% और रियल्टी -0.21%। निफ्टी मिड कैप 100 62,428 पर 0.41% नीचे रहा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 19,305.65 पर 0.28% नीचे रहा। बड़ी कंपनियों के अच्छे नतीजों के चलते मिड और स्मॉल कैप शेयर कमजोर रहे। टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा 1,674.80 पर 5.12% ऊपर रहा। कोटक महिंद्रा बैंक 2,054.35 पर 4.38% ऊपर। एचडीएफसी बैंक 1,842.10 पर 3.21% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,988.50 पर 2.86% ऊपर और इन्फोसिस 1,638.75 पर 2.41% ऊपर रहा। टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज लैब्स 5,485.30 पर 1.92% नीचे। सन फार्मास्यूटिकल 1,732.40 पर 1.45% नीचे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 753.20 पर 1.24% नीचे। टाटा स्टील 158.65 पर 1.08% नीचे और सिप्ला 1,475.60 पर 0.94% नीचे रहा। आगे क्या देखना है? अगले सप्ताह प्रमुख बैंकों, आईटी और ऑटो कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी रहेंगे। अमेरिका ईरान के भौगोलिक राजनीतिक हालात पर नजर रखनी होगी, क्योंकि किसी भी तनाव का असर कच्चे तेल और बाजार पर पड़ सकता है। रुपये की चाल और विदेशी निवेशकों के प्रवाह पर भी नजर रखें। साथ ही अमेरिकी नतीजे, टेक रुझान और कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक संकेत देंगी। निवेशकों के लिए सार बात यह है, बाजार इस सप्ताह मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसका नेतृत्व बड़ी कंपनियों के नतीजों और सेक्टर बदलाव ने किया। स्टॉक विशेष अवसरों, जोखिम प्रबंधन और वैश्विक घटनाक्रम पर ध्यान दें। सूचित रहें, अनुशासित रहें, समझदारी से निवेश करें।